Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel How to Learn English. Okay guys, in today's video we are going to learn about the verb and its various types. So first look at the definition of the verb. How can we define it? So a word that actually shows some action is called verb. वो लफ्ज़ जो कि हमारे पास किसी अमल के करने को ज़ाहिर करता होगा उसे वर्ब कहेंगे। जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, ये सारे वो अल्फाज होते हैं जो कि हमारे पास किसी अमल के करने को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा हम इसे वर्ब कहते हैं। Now look at the examples: run, walk, talk, read, write, listen, eat, meet, sleep. All of these are the examples of the verb. Now we are going towards its types. On the right hand side, we have a helping verb, which is also called an auxiliary verb. On the left hand side, we have a main verb, which is also called a principal verb. Now what is the main difference between the helping verb and the main verb? A sentence cannot stand alone without the main verb, and a sentence can stand alone without the helping verb. मेन वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता और हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है। इसके आगे जाके हम एग्जांपल्स भी करेंगे। अब हमारे पास मेन वर्ब के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ व्हाट अ हेल्पिंग वर्ब ऑन एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली डज. So it actually connects the subject to its predicate. If we look at the definition, it links the subject to its predicate. Now look at the example. He is going to bazaar. Aman is taking good marks. We have divided each sentences in three parts: subjects, helping verb, and its predicate. अब अगर इन जुमलों को आप गौर से देखो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया है कि इस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ क्या किया है, लिंक किया है, उसके साथ कनेक्ट किया है। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का काम ही यही होता है कि वो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल से आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। ओके, नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट the transitive and intransitive verb from each other? Keep that in mind that these are actually the subtypes of the main verb or principal verb. Okay, look at the definition of the intransitive verb. It is actually that form of the verb with action stops with its subject. ये हमारे पास उस टाइप का वर्ब है जिसका एक्शन सब्जेक्ट के साथ ख़त्म होता है। एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। ही रीड्स। अब ही रीड्स में इस वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट के साथ ख़त्म हुआ है और ऑब्जेक्ट का इसमें कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। शी इज़ सिंगिंग, वो गा रही है। अब इस जुमले में भी जो वर्ब है इसका एक्शन जो है ये सब्जेक्ट के साथ ख़त्म हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। What is actually the transitive verb? The transitive verb is completely opposite to the intransitive verb. Look at the definition. It is that form of the verb which action does not stop with the subject but passes from the subject to an object. ये हमारे पास उस टाइप का वर्ब है जिसका एक्शन सब्जेक्ट के साथ ख़त्म नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट से होता हुआ एक ऑब्जेक्ट तक जा पहुंचता है। ये वही एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हमने पहले इंट्रांजिटिव में किए थे, अब ट्रांजिटिव में कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन को देख लीजिएगा। ही रीड्स। अब ही रीड्स में हमारे पास इस वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट के साथ ख़त्म नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जा पहुंचता है। जैसे कि ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इन दोनों जुमलों में हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गए। सो हम कह सकते हैं कि जिन वर्ब्स का एक्शन सब्जेक्ट के साथ ख़त्म होता है उन्हें इंट्रांजिटिव कहते हैं और जिनका एक्शन सब्जेक्ट के साथ ख़त्म नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट से होता हुआ ऑब्जेक्ट तक जा पहुंचता है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। That's it for now. If you want to learn the basic grammar or you want to improve your English fluency, so here is the right place. Subscribe to my channel and also click on the bell icon so that you will get the further notification of our video as well. Thanks for watching and bye for now.